ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਡਰ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਬੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਾਸਟਰ ਤਸੀਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟਰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਲਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵੱਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਜਬਰਾਈਲ ने क्या देख मैं खुदा की हजूरी च आया हाँ और तू उन्ना चिर गूंगा रहेगा जिन्ना चिर ये काम पूरा ना हो लगे। प्रभु को बहुत बड़ी बरकत दवे। आओ असीं लूका का पहला अध्याय कर लवांगे और असीं जरा क लूका नूं पुछांगे क्योंकि वो बहुत कुछ दसन की शक्ति रखता है। लूका पहला अध्याय और उसकी असी पढ़ांगे 26 आयत 26 ते 27 दो आयतां असी पढ़ांगे। 6वें महीने जबराइल दूत परमेश्वर के वल्लों 6वें महीने 6वां महीना किन्नू है? हाथ उठा के आखांगे एलिज़बeth नूं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला ओदी कुख विच है और 6वें महीने वचन कहता है पढ़ांगे। 6वें महीने जबराइल दूत परमेश्वर के वल्लों हाँ जी नासरत नामे गलील दे नासरत नामे गलील दे एक नगर विच हाँ जी एक कुंवारी दे कोल भेजिया गया। हाँ जी जिसकी कुरमाई यूसुफ करके जिसकी कुरमाई यूसुफ दे नाल दो हाँ जी जी दो दे घराने हाँ दे जी एक पुरुष नाल होई सी। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। जबराइल नूं कई वारी आउणा पैंदा है और ये जिहड़ा विशेष काम है मेरी ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਲੋਹੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਾਕ ਲੋਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਲੋਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦਾ ਲੋਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ खुदा ऊपरों उतरदा और मनुख बनदा। मेरे अजीजो, इस करके मैं तुहाडे सामने एक आयत रखी है, स्वर्ग नूं कोई नहीं चढ़िया, पर वो जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख दा पुत्र साडा खुदा यीशु मसीह किथों उतरिया है? हाथ उठा के आखांगे उस स्वर्ग तो उतरिया है। और धरती के उत्तों इस करके उतरिया है क्योंकि उसने मरियम तो शरीर लेना है। हालेलुया। और जबराइल जकरिया कोल क्यों जाता है? वो इस करके जाता है कि यीशु मसीह राजियां दा राजा अते प्रभुआं दा प्रभु है। इस करके जरूरी सी भई इहदे अगे एक दूत पहला आउंदा और लोकां नूं दसदा कि कोई मेरे पिछे आउण वाला है। और इसलिए कि हाँ कि जदों मरियम नूं दूत मिल रहा है इत्थे लूका 1:26 दे अंदर, और वो दस रहा है, किनू दस रहा है? मरियम नू दस रहा है कि वेख तेरी साक एलिज़ाबेथ नू किहड़ा महीना है? 6वां महीना है। और प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। जद मरियम एलिज़ाबेथ के घर में आउंदी है, बड़ा लंबा सफर है। मरियम ने नासरत तो चलना है। नासरत दीयां गलियां विच मैनू भी घूमण लई समा मिलिया। मैं भी मरियम के घर नूं वेखण गया सी, नाले यूसुफ के घर नूं वेखण गया सी। और एक केड़ा दिन सीगा मैं दसना चाहुंदा। 8 मई 2012 की गल है, जदों जॉर्डन के अंदर जिथे यीशु मसीह ने यूहन्ना दे कोलों बपतिस्मा लिया सी, उथे मैनू भी जान दे लई खुदा ने कृपा दी। और उस जर्दन के अंदर जिथे यूहन्ना ने यीशु मसीह नूं बपतिस्मा दिता, उथे 12 बपतिस्मे मैं भी यीशु मसीह दे नाम विच दिते। और जदों असीं चल पे, मैं वही कपड़े रह दिते, वो कपड़े सुक गए सन। और मैं क्या होर बदल की लोड़ नहीं, साडी बस उच्चे पहाड़ पे चले गए। उच्चा पहाड़ जिहड़ा है ये मत्ती दी 17 अध्याय के अंदर तुहानू मिलता है, जिथे यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। लिखिया उहदा चेहरा सूरज वांगू चमकिया, और लिखिया उहदे कपड़े चानण दे चिट्टे हो गए। उतों उतर के फिर नासरत वालों चले गए। बड़ी रीझ दे नाल मैं नासरत नूं वेख रहा सी, क्योंकि मैं खुदा को मंगिया सी, प्रभु मैनू कुछ नहीं चाहिए, जिथे तू आया है वो मैनू जगह विखा दो, यरूशलेम विखा दे। और यरूशलेम छड्या मेरे अजीजों, मैं सारा वो इलाका घूम के आया। मैं उस नदी के कंढे के उत्ते गया, और उत्थे साडे ग्रुप ने जहाज विच जिथे मूसा उस नील नदी विच सुटिया गया, उत्थे 2.5 घंटे साडा जहाज चलदा है। और फिर दसना चाहता उहदे तो पहला मैं सीना पहाड़ के सामने खलोता। सीना पहाड़ इस पासे सी
ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਰੇਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ 5.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो मैं दसना चाहता हाँ, कोई विद्याई नहीं दसना चाहता, पर मैं दसना चाहता, मैं प्रभु को मंगया ते उन्हें मैनू सब कुछ वेखण दे लई किरपा दे दी। मेरा जी जो जाकर मतलब नासरत दी गलियां दे विचों दी असीं घूम रहे सी और 2011 च मेरा मोटरसाइकिल स्लिप होया सी और मेरे लक में काफी दर्द सी और मैं होनी चल रहा सी अपने ग्रुप के नाल और एक बेटा भजा आया, छोटा जा सी, जिहदी का गुड़िया बैठी हुई आ, एडा क सी, वो दौड़ा आया और मैंने एक लिफाफा दे के फिर भज गया। उस लिफाफे विच दुआने हलवे दे बीज सन और बड़े टेस्ट सी। असी हलवे के बीज बाहर सुट देते हैं, पर इसराइल इस तरह नहीं करता। मगज सब तो बड़ा जिहड़ा हलवे का है। मेरे अजीजों, नासरत दी गलियां और नासरत विच यूसुफ का घर, मरियम का घर, काना गलील, ये सारा कुछ मैं देख के आया और अगले दिन 9वां दिन से मैं दसना चाहूंगा कि 9वें दिन की शाम 4:30 बजे असी बैतलहम दे विच सी और बैतलहम विच मैं खलोता होया सी। ओ इधरों लैके ऐन लंबा, बहुत बड़ा लंबा चर्च सीगा और मैं कह रहा सी, प्रभु मैं कदे इत्थे खड़ा हो सकदा सी, तू मैनू इत्थे लिया के खड़े। चरनी नू वेख्या, उस वेले नू वेख्या जिथे साडा खुदावन यीशु मसीह मनुख बन के आया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है स्वर्ग नू कोई नहीं चढ़िया, बल्कि ओ जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया, अर्थात मनुख दा पुत्र। मेरा जीजो, आओ असी वेखदे हां कि जद वो मनुख बनया और नासरत दे विच आया, गलील नू छड्ड के कहता भाव ओ नासरत नू बैतलहम नू छड्ड के ओ नासरत विच आया। और उदों आया जदों मजूसी ओनू सजदा कर चुके सी। उन्हां नू फरिश्ते ने कह दिता, मुड़ के तुसी हेरोदिस को नहीं जाना, क्योंकि वो इस बच्चे का दुश्मन है। मिस्र नो चला गया और वो मिस्र नो चला गया, उतो फिर नासरत विच आया। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। यीशु मसीह विच सी, तालियां बजा के आखांगे पाक लहू। ओही पाक लहू सी जेड़ा खुदावन यीशु मसीह दे जिस्म दे अंदर सी और उस लहू दी कुर्बानी बड़े जाने अडीक दे चले। एक ने दौड़ के स्पंज लिया, हाँ जी, अते सिरके नाल भेंटिया, ओनू सिरके नाल भेंट के अते काने उत्ते बन के, हाँ जी, ओनू चसाया। ओनू चसाया। वो ना आख्या रहन दे
ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਨੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਏਲੀਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ 32 16 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂਜੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂ ਪੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਗੜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਟਾਨਾਂ ਤਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੋਂ 30 ਪੈਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪੇ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਤ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੱਤੀ 24:35 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਭ ਚੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਬੂਵਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਜਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਗੈਥਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁੱਝੇ ਚੇਲੇ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਝਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁੱਝਾ ਚੇਲਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਰਮੀਤੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਰ ਖੁਦਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ
अरमेतिया के रहने वाले जूस और निकोदीमस ने जाके पिलातुस नूं क्या, श्रीमान सानू यीशु दी लाश दे दो। वो पिलातुस गवर्नर उस स्टेट का, यहूदिया स्टेट का गवर्नर सी, उन्हें क्या, वो मर गया जी, वो मर गया है। सिपाहियां तो लाश लवा की और महीन कपड़े विच उसनू रखिया, 50 सिर ऊद जेड़े सी रले हुए ओदे नाल रखी, और निकोदीमस नूं अरमतिया दे रहन वाला जोसफ कहंदा, वेख सब्बत दा दिन शुरू होने वाला है और छेती करिए, हुण किसी होर कबर की उड़ीक ना करिए, मेरी कबर च यीशु नूं रख दिता जावे, जिहड़ी मैं खुदवाई आ ओदे विच रख दिता जावे। मेरे अजीजो, ओदे जन्म ते भी ओनू कोई वधिया कमरा नहीं सी मिलिया, और जब ओदी डेथ हुई है ते उदारी कबर लई है। जब कबर विच रख दिता गया, कबर विच की रखा गया, यीशु की लाश रखी गई कबर विच, पर ओदा आत्मा किथे गया? बाइबल कहती है ओदा आत्मा थल्ले गया है, थल्ले गया है। थल्ले किना कोल गया है? वो जिथे शैतान ने बूहा ढोया होया सी, फाटक बंद किया होया सी, और पताल अते मौत दियां चाबियां लैके उथे खलोता होया सी। जब यीशु थल्ले गया और उसने क्या, फड़ा दे चाबियां, तू हार चुकिया होया है, तू हार चुकिया होया है, फड़ा दे चाबियां, तू हार चुकिया होया है। बाइबल दे विच गल्लां कर रहा है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। शैतान किथे हरिया सी? तुहानू पता होना चाहिए मेरे अजीजो, प्रभु तुहानू बरकत दे। ये बाइबल खोलण दे लई, बाइबल पढ़न दे लई, बाइबल दे पिछे चलण दे लई प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तो मैं दसना चाहूंगा किथे हरिया सी शैतान? शैतान हरिया सी मत्ती 4 दी, मतलब 4 अध्याय के अंदर। मत्ती 4 दियां पहलियां आयतां तो शैतान ओदे लागे आ गया। जब वो जरीहो दे पहाड़ां उत्ते 40 दिन और 40 रातां वर्त रख के घूम रहा सी, और शैतान आया, कहता पहली हार हो गई, फिर दूसरी हार जड़ी है ओ जबूर 91 विच हुई, और उथे शैतान ने हवाला दिता, वेख तेरे लिए लिखा होया कि तू हैकल दे किंगरे तो थले छाड़ मार दे, लिखिया तेरे पैरां नूं सट ना लगेगी, ओ हाथ डाल लेंगे थले दूत फरिश्ते। यीशु मसीह ने क्या ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की अजमाइश ना कर। दूसरी बारी हार गया, तीसरी बारी असीं देखते हैं तीसरी बारी किवें हारिया। वो एक उच्चे पहाड़ के उत्ते ले गया और उत्तों सारी धरती उन्होंने विखाई, और उन्हें कहा जे तू मैनू चुक के की टेक दे, मत्था टेक दवे ते ये सब कुछ तेरा होगा। उन्हें क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर तो बिना किसी को मत्था ना टेक। हार गया शैतान। मत्ती 4 के अंदर शैतान हार गया, और जब वो पताल विच थल्ले सीगा और मौत के पताल दियां कुंजियां किथों लै लियां, बाकी अदम तो लै लियां। हुण किसी दिन फिर मौका मिलेगा, इन्हां लिखतां नूं खोलांगे। और याद रखो
मौत ते पताल दियां चाबियां उन्हें ले लिया और वचन जेड़ा सी खुदा दा पूरा हो गया, क्योंकि उन्हें क्या सी, जिस दिन तू इस फल को खावेगा तू मर जावेगा। और उत्पत्ति 3:17 च लिखा, इसलिए कि तू अपनी टीवी की गल सुनी, धरती तेरे कारण की हो गई आ, शराबत हो गई आ, वो तेरे लिए कंडे अते कंडियाने उगाया करेगी और तू जीवन भर ओदे विचों दुख नाल खावेगा, तू मुंह दे मुर्गे नाल रोटी खावेगा और तू मिट्टी विच मुड़ जावेगा, क्यों जो तू मिट्टी विचों कढ़िया गया से। गल पूरी पूरी है। हालेलुया हालेलुया। तो असीं वेखदे हां कि जदों यीशु आत्मा विच पताल विच गया, जिथे वो आराम कर रहे सी, ये नहीं कि अग च जल रहे सी, वो आराम कर रहे सी। किनू उडीक रहे सी? मसीहा नू उडीक रहे। वो मसीहा दी उडीक विच सन और शैतान उन्हां दा कुछ नहीं सी बिगाड़ सकदा जद तक ये कुर्बानी हो नहीं सी जाती। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। और उसने खोलियां चाबियां, किदे हथों खोलियां? शैतान दे तो चाबियां खोलियां। केड़ियां चाबियां खोलियां? मौत अते पताल दियां चाबियां ने खोलियां। उन्हें कहा दे दे, तू हार गया। और उसने चाबियां लेके दरवाजा खोल दिता। जब दरवाजा खोल दिता, अब्राहम कहता सारा वो आ गया दीदी, असीं उडीक करदे सां, जिहदे लिए असीं दर-दर फिरदे सां और अपने मसीहा अपने यहोवा दे लई असीं जो कुछ जो कहता सी करदे सां, वो आ वो सामने आ गया है। और सारा और अब्राहम के मोढियां तों दी इजहाक कह रहा सी, मैनू भी वेख लैण दिओ। और रिबका कह रही सी, मैनू भी वेख लैण दिओ। उन्हां दी कबरां खुल गईयां होईयां सन। हुण उन्हां ने थल्लों पताल विचों आउणा सी और पताल विचों उदों आउणा सी जदों यीशु ने भी कब्र विचों उठ खलोना सी। हालेलुया। इन्हां ने भी कब्रां विच उठ खलोना सी। ये पहली क़यामत है, जाने के पुराने नेम की क़यामत है। क़यामत का मतलब है मुर्दियां दा जी उठना। आओ असीं मत्ती 27:52 नूं पढ़ांगे। मत्ती 27:52 नूं पढ़ांगे। प्रभु दे वचन चों पढ़ांगे। खुदा बड़ी बरकत देवे। और वेखो हैकल दा पर्दा ऊपरों लैके हेठां ताईं पाट के दो हो गया। हाँ जी। अते धरती कंबी अते पत्थर तिड़क गए अते कब्रां खुल गईयां और सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां गईयां। और ओदे जी उठण दे पिछों वो कब्रां विचों निकल गए पवित्र शहर दे अंदर चले गए। अते बहुतियां नूं की दित्ते। किहड़े पवित्र शहर दे अंदर चले गए? किहड़ा? यरूशलेम। नवा आकाश अते नवी धरती वेखी जो पहला आकाश अते पहली धरती जांदी रही पढ़ांगे। अते हुण गाह नूं समुद्र है नहीं। अते मैं पवित्र नगरी नवी यरूशलेम नूं एहो तैयार कीती होई वेख्या, मानो लाड़ी अपने लाड़े लई
ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। आमीन। ये है पवित्र नगरी यरूशलेम, ये ऊपर है और सलेम का राजा भी ऊपर हाम दे लई रोटी अते दाख रस लैके ऊपरों आया सीगा और ये सलेम ऊपर है, थल्ले दा यरूशलेम नहीं। ये तुहानू भुलेखा ना होवे क्योंकि ऊपर नवा यरूशलेम है और प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहता उन्ना चिर बाहर जा नहीं सकते। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत दवे। तो यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठिया। कि असीं तालियां वजावांगे? असीं जिउंदे परमेश्वर दे उपासक हां, असीं जिउंदे परमेश्वर दी सेवा करन वाले लोग हां। तो याद रखो साडे कोल साडा जिउंदा परमेश्वर है जिहड़ा अज भी साडे विच आ जांदा है। हालेलुया। अज मंगलवार आ ते साडे इत्थे बलगी हुंदी आ ते मैं इन्हां दी मिसेज नूं कहा, मैं कहा बेटा कुलबीर अज ते मंगलवार है ते बलगी हुंदी आ। तो कहती पापा जी करो बलगी, मैं भी विच बैठांगी। और सारा पागलपन चला गया उस दिन तो लेके ठीक है। हालेलुया। और प्रभु अथे काम करता है और वो करने की शक्ति रखता है। आज भी लोग दौड़ दौड़ के क्यों यीशु वाल आ रहे हैं? क्योंकि वो जिउंदा परमेश्वर है। आओ असी पढ़ांगे प्रभु के वचन के अंदरों रसूलां दे करतब पहले बाब का कि ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ क्यों जो 40 दिनां तक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਾ हाँ जी ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। आमीन। ਮੇਰੇ खुदा बहुत बड़ी बरकत किन्ना चिर 40 दिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, 40 दिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ 5 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ। मत्ती का 28 अध्याय और मार्कुस का 16 अध्याय, लूका का 24 अध्याय और यूहन्ना का 20 ते 21 अध्याय। ये 5 अध्याय उन्हें प्रचार कीते ने। कदों? जदों मुर्दियां दे विचों जी उठिया। लारंस ना पढ़ांगे रसूलां दे करतब पहले बाब दी 8वीं आयत ते 9वीं आयत, 2 आयतां असीं पढ़ांगे प्रभु दे वचन च। रसूलां दे करतब पहले बाब दी 8वीं। पर जा पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा। हुण यीशु मसीह कह रहा जां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। तो एक इत्थे आया सी। हुण असीं देखते हाँ एक प्रचारक नूं इतिहास भी आउणा चाहिदा। तो मैं दसना चाहुंदा हाँ कि ये उस समुंदर खानी जेड़ा भूमध्य सागर है सिकंदरिया दे विचों दी एक खाड़ी वालों आया
ਔਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਥਾਣੀ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਟੈਕਸਲਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ? ਟੈਕਸਲਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਸ ਜਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਲਾ ਟੀਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਟੈਕਸਲਾ। तो याद रखो टैक्सला का नाम बदल के रावलपिंडी रखा गया है और ये बिल्कुल पंजाब के कंढे दे उत्ते है। और थोमा जो यीशु मसीह का शागिर्द सी वो पंजाब विच पहला आया। बड़े लोग कहते हैं कैरला विच आया। मैं कहा जाओ करो गल कित्थों दे तुसीं उहनूं कैरला कर लोगे जद तक तुहानूं पता नहीं है ना गल्लां दा। इस करके वो कैरला कदों गया जदों उपरों दरावड़ जातियां जेड़ियां दरावड़ जातियां उत्तों आईयां। और याद रखो एरियन लोग आए। एरियन केड़े? ईरानी लोग जेड़े अज हिंदुस्तान दे विच अपने आप नूं आर्या कहंदे ने। ये लोग उपरों आए हुए ने और ये राम ना जेड़ा है ये उधर चलता सी। मैं तुहानूं इत्थे साबित कर देंदा बाइबल के अंदर मत्ती के पहले अध्याय के अंदर तुसीं पढ़ लियो 2-3 बारी राम का नाम आवे। खैर मैं इधर नहीं जानता, मैनूं जान की जरूरत नहीं है, पर मैं एक गल जानता हाँ कि थोमा पंजाब दे विच आया है। और इसे करके मेरे अजीजों पंजाब में तुहानूं ढेर सारियां बरकतां मिल रही हैं क्योंकि उहदे पैर इत्थे पे हुए ने। इस पंजाब की धरती के उत्ते यीशु मसीह के एक चेले ने पैर रखे हुए ने। तालियां बजावांगे जब उसका चेला इत्थे आया। और ये लोग जिहड़े ने किस तरह अज फिर इस पंजाब के अंदर किन्ने लोग प्रभु के चरणों विच ने। प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत देवे। तो आओ असीं अगे वधदे हां। जद चेले फर्क थावां ते चले गए थोमा नहीं सी जांदा किते भी। थोमा नूं पोरस जाति दे गोंडा पोरस बादशाह दे विदेश मंत्री ने आंदा सी जिहदा नाम हबान सीगा और उसनूं ओ लैके आया सी। हालेलुया। हुण असीं देखदे हां ज्यादा गल्लां हो चुकीआं। असीं पास पाइयां नाल पढ़दे हां ते मैं चाहुंदा हां नावी आए तो हुण पढ़ो नावी ते 10वीं। नावी ते 10वीं आए 2 आयतां पढ़ो 11वीं नाल ही लगी हुई है। जां ये गल्लां कह हटिया तां उन्हां दे वेखदियां ਉਹ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ। किन्ना नूं विश्वास आएगा? वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा क्योंकि ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਆਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4 ਦੀ 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 4 ਦੀ 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਪਾਸਦਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। 16 ਤੇ 17 ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। 4 14 15 4 14 15 ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੌਲਸ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਰਸ ਹੋਣੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਦਰਿਆਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15:50-51 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15:50-51 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭੇ ਸਿਨ ਪਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਬਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਰਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੀ ਅਜੇ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਝੂੰਡਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੱਤੀ 4:17 ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰਨਾ
महादूत दी आवाज नाल परमेश्वर दी तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा ते जेड़े मसीह विच हो के मोए हन वो पहला जी उठणगे दादा जी जेड़े जिंदे अते बाकी जिंदे हां असी प्रभु के मिलनु अचानक बदला उते उठाए जावांगे और थले पौलुस नैन खिच के कहता है इन्ना गल्लां दे नाल एक दूवे नूं तसल्ली जा करो। जे अज कोई तसल्ली है ते ओ खुदा दे चूंदे वचन तो है। इन्हां लिखतां तो तसल्ली मिलनी है और ये लिखतां साडे खुदाबंद यीशु मसीह दे मुंह दियां लिखतां ने। और दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है सिक्ख्या तारण सुधारण अते धर्म दे गजाउण लई गुणकार है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। आओ असी जिउंदे परमेश्वर दे उपासक बन जाइए जेड़ा दोबारा आ रहा आमीन। इन्हां नूं विश्वास आ रहा है बड़ी जल्दी आ रहा है। और धरती दे नाश होण दा टेलर विखा दिता खुदा ने। धरती दे बर्बाद होण दा लोकां दे नाश होण दा टेलर विखा दिता गया है। ये केड़ा है? ये कोरोना है। याद रखो कोरोना के लिए आमोस ने 8:3 में आमोस बोलता है। मैं तुहानू ज्यादा चिर नहीं बिठाना चाहता, मैं बंद करना चाहता हाँ। और फिर कदे खुदा तुहाडे इस नगर विच मौका देवेगा और असीं संदेश नू फिर लैके तुहाडे कोल आवांगे। लास्ट आयत है आमोस 8:3 आयत जो धरती जो टेलर विखाया गया है। उस दिन हैकल दे गीत बैन हो जाणगे। उस दिन हैकल दे गीत बैन हो जाणगे। प्रभु यहोवा दा वाक है। प्रभु यहोवा दा वाक है। लोकां बथेरियां होणगियां ओ हर थां उन्हां नूं चुप ओ हर थां उन्हां नूं चुप कीतियां बाहर सुट्टणगे। मेरे अजीजों नहीं इस तरह होया। 4 लोग कब्र च बंदे नूं लैके गए। लाशां दे ढेर लग के दफन मुंडा मतलब नंबर लगदे सन जी कब्रां पुट लैण दिओ। फिर उन्होंने दफनाया गया। 12 लाख लोग इस कोरोना वायरस के नाल मर के मिट्टी विच चले गए। अजे कोरोना दोबारा आउण वाला है क्योंकि सैकंड वेव्स जिहड़ियां ने वो फिर दोबारा आ जाण वालियां ने। आओ असीं अपनी अखां नूं बंद करिए और दवाइया हालत विच होइए। प्रभु तू मैनू अजे भी समा दिता है तां जो मैं धरती दे उत्ते तेरी महिमा कर सका, तेरी बड़ाई कर सका। बाकी दा समा सेवक के हाथ विच है। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा दे, बहुत बड़ी हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया।